मानव सभ्यता का इतिहास रहस्यों और मिथकों से भरा हुआ है। प्राचीन काल से ही मानव जाति अपने अस्तित्व के मूल, ब्रह्मांड में अपनी जगह और देवीय शक्तियों की भूमिका के बारे में सोचती रही है। इन सवालों के जवाब अक्सर धार्मिक ग्रंथों, मिथकों और किंवदंतियों में मिलते हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं। ऐसी ही एक आकर्षक सभ्यता प्राचीन सुमेर थी, जो मेसोपोटामिया में फली फूली, जिसे आज हम इराक के नाम से जानते हैं। सुमेरियों को इतिहास की सबसे पुरानी झांत सभ्यताओं में से एक माना जाता है और उनके लेखन, वास्तुकला और ब्रह्मांड विज्ञान ने मानव इतिहास के पाठ्यक्रम को प्रभावित किया। सुमेरियन पौराणिक कथाओं का एक केंद्रीय पहलू अनुनाकी की अवधारणा है, जो शक्तिशाली देवताओं का एक समूह है जिनके बारे में माना जाता है कि उन्होंने स्वर्ग से पृथ्वी पर शासन किया था। अनुनाकी ने सुमेरियन ब्रह्मांड विज्ञान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मानव सृजन, सभ्यता के विकास और मानव जाति के भाग्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह निबंध अनुनाकी के रहस्यमय इतिहास की पड़ताल करता है। सुमेरियन मिथकों में उनकी भूमिका, उनके साथ जुड़े प्रमुख देवताओं और कहानियों और आधुनिक साजिश सिद्धांतों की पड़ताल करता है, जो उन्हें अलौकिक प्राणियों के रूप में प्रस्तुत करते हैं। हम अनुनाकी अवधारणा के आसपास के ऐतिहासिक और पुरातात्विक साक्ष्यों की जांच करेंगे, साथ ही उनके कथित प्रभाव और प्राचीन और आधुनिक संस्कृतियों पर उनके स्थायी प्रभाव की जांच करेंगे। सुमेरियन सभ्यता चौथी सहस्राब्दी ईसा पूर्व में मेसोपोटामिया के उपजाऊ अर्धचंद्र में उभरी। अपने उन्नत शहरी केंद्रों, जटिल सामाजिक संरचनाओं और प्रभावशाली बौद्धिक और तकनीकी उपलब्धियों के साथ सुमेरियों ने मानव इतिहास में एक उल्लेखनीय छाप छोड़ी। उन्हें क्यूनिफॉर्म लिपि का आविष्कार करने का श्रेय दिया जाता है, जो लेखन का सबसे पहला झांत रूप है, जिसने उन्हें अपने मिथकों, किंवदंतियों और ऐतिहासिक घटनाओं का विस्तृत विवरण दर्ज करने की अनुमति दी। सुमेरियन संस्कृति का एक केंद्रीय पहलू उनका धर्म था, जो बहुदेववादी था और इसमें देवी देवताओं का एक विशाल पंथ शामिल था, जिनमें से प्रत्येक का अपना विशिष्ट डोमेन और शक्तियां थीं। सुमेरियों का मानना था कि उनके देवता उनके जीवन में गहराई से शामिल हैं, प्रकृति की शक्तियों, मानवीय मामलों और ब्रह्मांड के क्रम को नियंत्रित करते हैं। उन्होंने अपने देवताओं को खुश करने और उनके पक्ष को सुरक्षित करने के लिए विस्तृत मंदिरों का निर्माण किया, बलिदान दिया और जटिल अनुष्ठान किए। सुमेरियन पौराणिक कथाओं को देवताओं और नश्वर, ब्रह्मांड के सृजन, जीवन के कष्टों और मृत्यु के बाद के रहस्यों के बारे में कहानियों से भर दिया गया था। इन मिथकों को पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक परंपरा के माध्यम से और मिट्टी की गोलियों पर लिखी गई कहानियों के माध्यम से प्रेषित किया गया था, जो हमें सुमेरियन विश्व दृष्टि और उन्हें आकार देने वाले धार्मिक विश्वासों में एक झलक प्रदान करते हैं। सुमेरियन पंथ में अनुनाकी ने देवताओं के एक शक्तिशाली समूह का गठन किया, जिनके बारे में माना जाता है कि वे स्वर्ग से उतरे थे और पृथ्वी पर शासन करते थे। अनुनाकी नाम सुमेरियन वाक्यांश अन उन्नाकी से लिया गया है, जिसका अर्थ है स्वर्ग के राजकुमार या स्वर्ग से उतरे। उन्हें आकाश देवता अन और उसकी पत्नी पृथ्वी देवी की संतान माना जाता था। सुमेरियन ब्रह्मांड विज्ञान के अनुसार अन और की ने अनुनाकी को जन्म दिया, जिसने बदले में अन्य देवताओं को जन्म दिया, जिन्होंने प्रकृति की विभिन्न शक्तियों और मानवीय मामलों पर शासन किया। अनुनाकी को अत्यधिक शक्तिशाली और बुद्धिमान प्राणी माना जाता था, जो देवताओं और नश्वर दोनों के भाग्य को नियंत्रित करने में सक्षम थे। सुमेरियन मिथकों में अनुनाकी की सटीक भूमिका और संख्या अलग अलग ग्रंथों में भिन्न होती है, जो सुमेरियन सभ्यता के लंबे इतिहास में उनकी मान्यताओं के विकास का सुझाव देती है। कुछ मिथकों में अनुनाकी ने एक दिव्य परिषद के रूप में कार्य किया, मानव जाति के भाग्य पर विचार विमर्श किया और महत्वपूर्ण निर्णय लिए। अन्य किंवदंतियों में उन्हें ब्रह्मांड के विभिन्न पहलुओं के शासक और संरक्षक के रूप में चित्रित किया गया है, जो व्यवस्था और सद्भाव बनाए रखते हैं। अनुनाकी को मानव जाति के रक्षक और संरक्षक दोनों के रूप में देखा जाता था, लेकिन वे क्रोध और प्रतिशोध में सक्षम थे, अक्सर अपनी इच्छा का पालन करने में विफल रहने पर नश्वर को दंडित करते थे। सुमेरियन पौराणिक कथाओं के सबसे प्रसिद्ध और स्थायी मिथकों में से एक मानव सृजन का मिथक है, जिसमें अनुनाकी ने केंद्रीय भूमिका निभाई थी। यह मिथक, जो विभिन्न सुमेरियन ग्रंथों में पाया जाता है, जिसमें अतरहासिस महाकाव्य भी शामिल है, बताता है कि मानव जाति को एनलिल के नेतृत्व में अनुनाकी देवताओं की सेवा करने के लिए कैसे बनाया गया था। कहानी के अनुसार
अनुनाकी, विशेष रूप से एनलिल, पृथ्वी पर अपने श्रम साध्य कर्तव्यों से असंतुष्ट हो गए और उन्होंने विद्रोह कर दिया। अपने विद्रोह को शांत करने और व्यवस्था बहाल करने के लिए बुद्धिमान देवता एनकी ने प्रस्तावित किया कि वे देवताओं की सेवा करने के लिए एक नई जाति बनाएं। एनकी ने अपनी मां की पृथ्वी देवी की के रक्त के साथ मिट्टी को मिलाकर पहला मानव बनाया। इस प्रकार पहले मनुष्यों में दिव्य और नश्वर तत्वों को मिलाया। इन नए प्राणियों को देवताओं की सेवा करने, भूमि पर खेती करने और सभ्यता विकसित करने के लिए डिजाइन किया गया था। हालांकि जैसे जैसे मानव जाति गुणा और फैलती गई, उनके शोर और गतिविधियों ने एनलिल को नाराज कर दिया, जिन्होंने उन्हें पृथ्वी से मिटाने का फैसला किया। एनकी, जिन्होंने अपनी रचनाओं के प्रति स्नेह विकसित किया था, ने एक धर्मी व्यक्ति ज्यूसुद्रा को चेतावनी दी। उसे एक महान बाढ़ से मानव जाति को नष्ट करने की एनलिल की योजना के बारे में बताया। ज्यूसुद्रा का मिथक, जिसे बाद में अक्कादियन मिथक में उत्नापिस्तिम और बाइबिल की उत्पत्ति की पुस्तक में नूह के रूप में जाना जाता है, मानव जाति के साथ अनुनाकी के जटिल संबंधों और उनके जीवन में उनके हस्तक्षेप का एक शक्तिशाली उदाहरण है। एनकी की चेतावनी पर ध्यान देते हुए ज्यूसुद्रा ने देवता के निर्देशों के अनुसार एक विशाल जहाज बनाया, जिस पर उसने अपने परिवार, विभिन्न जानवरों और सभी जीवित चीजों के बीज ले लिए। एक बार जब जहाज पूरा हो गया तो एक भयानक तूफान आया, जिससे पृथ्वी पर बाढ़ आ गई और सभी जीवित प्राणी नष्ट हो गए, केवल ज्यूसुद्रा और उसके जहाज पर सवार लोगों को छोड़कर। जैसे ही बाढ़ का पानी कम हुआ, ज्यूसुद्रा का जहाज माउंट निसिर पर आराम करने के लिए आया, जहां उसने एक बलिदान दिया और देवताओं को धन्यवाद दिया। एनलिल शुरू में ज्यूसुद्रा के जीवित रहने पर क्रोधित थे, बाद में एनकी की बुद्धि और मानव जाति को पूरी तरह से नष्ट करने से बचने के लिए आश्वस्त हो गए। एनलिल ने ज्यूसुद्रा और उसके परिवार को अमरता प्रदान की और उन्हें पृथ्वी को फिर से आबाद करने का काम सौंपा। ज्यूसुद्रा का मिथक मानव इतिहास में देवताओं के हस्तक्षेप का एक शक्तिशाली प्रतीक बन गया, जो मानवता की लचीलापन, दैवीय क्रोध और उन अदृश्य शक्तियों के प्रति विस्मय को दर्शाता है, जिनके बारे में माना जाता है कि वे हमारे भाग्य को आकार देते हैं। 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अजरबैजानी सोवियत मूल के एक लेखक और प्राचीन अंतरिक्ष यात्री प्रस्तावक झकारिया सिचिन के कार्यों ने अनुनाकी की अवधारणा को नए सिरे से लोकप्रिय बनाया और व्यापक कल्पना को जन्म दिया। अपनी पुस्तक द 12th प्लेनेट 1976 और उसके बाद की श्रृंखला द अर्थ क्रॉनिकल्स में सिचिन ने सुमेरियन पौराणिक कथाओं की एक विवादास्पद और अपरंपरागत व्याख्या प्रस्तुत की, जिसमें तर्क किया गया कि अनुनाकी अलौकिक प्राणी थे जो एक दूर के ग्रह से पृथ्वी पर आए थे, जिसे निबिरु कहा जाता है। अपनी परिकल्पना को रेखांकित करने के लिए सिचिन ने क्यूनिफॉर्म ग्रंथों, सिलेंडर मुहरों और अन्य पुरातात्विक कलाकृतियों के अपने स्वयं के अनुवादों पर भरोसा किया, ये दावा करते हुए कि उन्होंने सुमेरियन मिथकों के पीछे के वास्तविक अर्थ और उनके अलौकिक मूल को उजागर किया है। सिचिन के अनुसार निबिरु नामक ग्रह का सौर मंडल के माध्यम से एक लंबा अंडाकार कक्षा है, जो हर 3600 वर्षों में पृथ्वी के पास से गुजरता है। उन्होंने सिद्धांत दिया कि अनुनाकी एक तकनीकी रूप से उन्नत प्रजाति लगभग 4,50,000 साल पहले पृथ्वी पर पहुंची थी, जो अपने ग्रह निबिरु पर घटते संसाधनों के लिए एक समाधान की तलाश में थी। सिचिन ने दावा किया कि अनुनाकी ने सोने के लिए पृथ्वी का खनन करने के लिए आदिम श्रमिकों के रूप में मनुष्यों का निर्माण किया, जिसे वे अपनी क्षतिग्रस्त वातावरण की मरम्मत के लिए एक साधन के रूप में उपयोग कर रहे थे। सिचिन की परिकल्पना के सबसे पेचीदा और विवादास्पद पहलुओं में से एक निबिरु ग्रह का अस्तित्व है, जिसे उन्होंने अनुनाकी का घर बताया था। सिचिन ने दावा किया कि उन्होंने प्राचीन सुमेरियन ग्रंथों में इस रहस्यमय ग्रह के संदर्भ पाए और उन्होंने तर्क किया कि इसका लंबा कक्षीय पथ पृथ्वी पर इसके दुर्लभ लेकिन प्रभावशाली दिखावे के लिए जिम्मेदार था। सिचिन के अनुसार निबिरु का पृथ्वी के पास से गुजरना विनाशकारी घटनाओं जैसे कि बाढ़, भूकंप और अन्य प्रलय लाया, जिसने मानव सभ्यता को आकार दिया। निबिरु और अनुनाकी के बारे में सिचिन के दावों ने काफी लोकप्रियता हासिल की, जिससे कई किताबें, वृत्तचित्र और वेबसाइटें सामने आईं जो उनकी परिकल्पना को समर्पित हैं। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि सिचिन के विचारों को मुख्यधारा के वैज्ञानिक और शैक्षणिक समुदाय द्वारा व्यापक रूप से खारिज कर दिया गया है।
खगोलविदों और ग्रह वैज्ञानिकों ने पाया है कि सिचिन के दावों का समर्थन करने के लिए कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है और उन्होंने उनके सुमेरियन पौराणिक कथाओं की व्याख्या, साथ ही उनके वैज्ञानिक और ऐतिहासिक दावों की आलोचना की है। जबकि अनुनाकी और उनके मानव इतिहास में कथित भूमिका के बारे में विचार उत्तेजक हैं, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि उनका समर्थन करने के लिए कोई वैज्ञानिक या पुरातात्विक प्रमाण नहीं है। सिचिन और अन्य प्राचीन अंतरिक्ष यात्री प्रस्तावकों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य अक्सर प्रकृति में परिस्थितिजन्य, चयनात्मक या व्याख्या के अधीन होते हैं। उदाहरण के लिए, सिचिन के सुमेरियन ग्रंथों के अनुवादों की व्यापक रूप से आलोचना की गई है। विद्वानों ने उनके शोध की सटीकता और कठोरता पर सवाल उठाया है। इसके अतिरिक्त सिचिन द्वारा प्रस्तावित के रूप में निबिरू ग्रह का अस्तित्व वर्तमान वैज्ञानिक समझ के विपरीत है। खगोलविदों ने हमारे सौर मंडल का व्यापक रूप से सर्वेक्षण किया है और उन्हें ऐसा कोई ग्रह नहीं मिला है जो सिचिन के निबिरू के विवरण से मेल खाता हो। इसके अलावा सिचिन द्वारा प्रस्तावित कक्षीय पथ गुरुत्वाकर्षण के नियमों के साथ असंगत होगा, जिससे हमारे सौर मंडल में अन्य ग्रहों के अस्तित्व को बाधित किया जाएगा। अनुनाकी की कहानी, चाहे वह प्राचीन सुमेरियन मिथक हो या आधुनिक साजिश सिद्धांत, मानव कल्पना और अज्ञात को समझने की हमारी स्थायी इच्छा का प्रमाण है। प्राचीन काल से ही मनुष्य अपने अस्तित्व के रहस्यों, ब्रह्मांड में अपनी जगह और उन शक्तियों की प्रकृति के बारे में सोचता रहा है। मिथक और किंवदंतियां, चाहे वे किसी भी संस्कृति से हों, इन सवालों के जवाब देने की हमारी इच्छा को दर्शाते हैं, हमें ब्रह्मांड और उसमें अपने स्थान की समझ प्रदान करते हैं। जबकि अनुनाकी के बारे में सिचिन के दावों और अन्य प्राचीन अंतरिक्ष यात्री सिद्धांतों को उनके वैज्ञानिक गुणों पर संदेह के साथ देखा जाना चाहिए। फिर भी वे हमारी कल्पना को मोहित करते हैं और विचारोत्तेजक प्रश्न उठाते हैं। वे हमें महत्वपूर्ण सोच, वैज्ञानिक साक्ष्य के महत्व और हमारे अपने पूर्वाग्रहों और मान्यताओं पर सवाल उठाने की आवश्यकता की याद दिलाते हैं। अंततः अनुनाकी की कहानी मानव जिज्ञासा, हमारी कल्पना की शक्ति और हमारे अपने अतीत और एक विशाल और रहस्यमय ब्रह्मांड में हमारे स्थान को समझने की हमारी निरंतर खोज का प्रमाण है। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपनी राय नीचे कमेंट्स में शेयर करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ज्यादा रोमांचक कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं।